मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर मसाजिद में कोरोना फैला तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। मसाजिद में जाना है तो 20 नुकात पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, रमज़ान इबादत का महीना है, लोग मस्जिदों में जाना चाहते हैं। पूरी कौम से कहता हूँ घर पर इबादत करें। मज़ीद कहा, टाइगर फोर्स को मुतनाज़े बनाया जा रहा है, ये रज़ाकार हैं, किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। विफाकी काबीना ने IPP's इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की भी मंजूरी। मुसाबकती कमीशन और अक़लियतों के कौमी कमीशन की तश्कील 9 से मुतालिक सिफारिशात मंजूर। रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहाइशगाह से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी की भी मंजूरी। मामले खुसूसी फिरदौस आशिकवान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुसाबकती कमीशन के चेयरपर्सन को ओहदे से हटाने का फैसला किया है। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है, जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की माफ़ी नहीं मिलेगी। वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी इकदामात की सिफारिश। सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे में सूबों को शामिल किया जाए। आइंदा 5 साल तक नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश। ज़ेरे तामीर पावर प्लांट्स पर नजरसानी। 25 साल वाले प्लांट से बिजली खरीदारी बंद की जाए। विफाकी काबीना ने क्लोरोक्विन बरामद करने की इजाज़त दे दी। असद उमर, शेख रशीद और शीरी मज़ारी समेत 4 वज़रा की मलेरिया की दवाई क्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करने की मुखालफत। वज़ारत कौमी सेहत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दवा खाम माल की सूरत में ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। विफाकी काबीना ने मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन दोस्त ममालिक को बरामद करने की इजाज़त दी। पाकिस्तान 80 लाख क्लोरोक्विन गोलियां दोस्त ममालिक को भेजेगा। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। फैसल ईदी करंतना में चले गए। फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को वजीर आजम से मुलाकात की थी। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, फैसल ईदी का टेस्ट मुस्बत आने के बाद वजीर आजम भी अपना कोरोना का टेस्ट कराएंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान की वजीर आजम से भी मुलाकात। मजीद कहा, वजीर आजम तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ मेहमानों से मुलाकात करते हैं। चेयरमैन नैब ने चीनी आटा बहरान की जामे तहकीकात की मंजूरी दे दी। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में CDA अफसरान, निजी हाउसिंग स्कीम और दीगर के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी भी दे दी गई। पेट्रोलियम लिमिटेड मेगा करप्शन की इंक्वायरी की मंजूरी देने के अलावा बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ शिकायत भी मुतल्लिका महकमे को भिजवाने की मंजूरी दे दी गई। कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था। उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सबसे सुलह करें। शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत बनाने का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए। वजीर आजम को मशवरा दिया है कि सबके साथ सुलह करें। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ को पता नहीं था, उनके खिलाफ केसेस बहुत बड़े हैं। मुराद अली शाह को कहता हूं, लोगों को रिहा करें। 25 अप्रैल या 1 मई से आइसोलेशन ट्रेन चला देंगे। शेख रशीद का 2 मोक्कल अपने कब्जे में होने का भी दावा।
मुस्लिम लीग नून का वीडियो लिंक के जरिए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार। ख्वाजा आसिफ की लीगी रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरकान असम्बली के ईवान में मौजूदगी यकीनी बनाते हुए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बारे जानना अवाम का हक है। आइंदा 2 माह में बजट भी आने वाला है। ये एक साजिश है जिसका हिस्सा नहीं बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए लीटर करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जान की बाजी हार गए। जांबहक अफराद की तादाद 192 तक जा पहुंची। एक दिन में 796 नए मरीज सामने आ गए। मुतासरा अफराद की तादाद 9216 हो गई। 2067 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब। पंजाब में 4195, सिंध में 2764, खैबर पख्तूनख्वा में 1276 और बलूचिस्तान में 465 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185 और आजाद कश्मीर में 50 मरीज हैं। दुनिया के कई खित्तों में इमदाद के बावजूद लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की आवाम की तकालीफ का अंदाज़ा लगा सकती हैं जिन्हें बदतरीन जबर का सामना है। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी और फौजी कर्फ्यू 8 माह से जारी है। पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल का मुकाबला इस्तिकामत और साबित कदमी से किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की एहसास राशन पोर्टल के बाकायदा इजरा के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मुश्किल की हर घड़ी में कौम ने कमजोर तबकों की दिल खोल कर मदद की। एहसास राशन पोर्टल मुखय्यर हजरात को मुस्तहकीन तक पहुँचने और राशन की तकसीम के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर उस्तवार करने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब में 140 छोटे बड़े इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोरोना के 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 90% जाम-बहक होने वाले अफराद पहले से किसी दूसरी बीमारी में भी मुब्तला थे। यास्मीन राशिद ने कहा, निश्तर अस्पताल के 53 डॉक्टर्स में से 27 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। मुल्तान से कोई वेंटिलेटर किसी दूसरे शहर मुंतकिल नहीं किया गया। लाहौर में रैंडम टेस्टिंग का जल्द आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की झंग आमद। खुसूसी इजलास में कोरोना के खिलाफ इक़दामात, इंसदाद डेंगू और गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा लिया। तरेमो हेडवर्क्स का तौसी मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। खराब कारकर्दगी पर महकमे आपाशी के एक्सियन को मुअत्तल करने का हुक्म। इससे कबल टोबा टेक्सिंग में एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, पनागाह का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मकामी मुंतखब नुमाइंदों से भी मिले। उस्मान बुज़दार ने कहा, अगले चंद रोज में रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट करने की सलाहियत 10,000 तक पहुंच जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मुशीर इत्तलात KP अजमल वज़ीर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 3 साल कैद, जुर्माना और ज़ब्त शुदा माल की नीलामी होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉकडाउन जारी। रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज बंद। सड़कों पर ट्रैफिक का रश भी ना होने के बराबर। अहम सड़कों पर पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। मुख्तलिफ चौराहों पर नाके। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर लगी पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। आगाज में अहम खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे। फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान से फैसल ईदी की मुलाकात हुई थी। फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है और ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को वजीर आजम से मुलाकात की, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद वजीर आजम को भी यह मशवरा दिया गया कि वो भी अपना टेस्ट करवाएं। इमरान खान से फैसल ईदी की मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है। कोविड-19 के फोकल पर्सन का ये कहना है कि
वजीर आजम इमरान खान से फैसल ईदी की मुलाकात के बाद यह फैसला किया गया है कि वो भी अपना टेस्ट करवाएंगे। फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। इस जिम्मेदारी और इसके पैराए में आपकी रजामंदी से मैं एक ऐलान कर रहा हूं। जो आपसे बात हुई, हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। और ये बिल्कुल उसी चीज़ के साथ मुंसलिक है जो असद साहब ने कही कि सारा मुल्क बैक वक्त इकट्ठे होके इस चीज़ का अगर इससे मुकाबला करेगा तो हम इसके ऊपर बेहतर काबू पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह शायद हमारे आदाद शुमार वहाँ ना पहुँचे जो बहुत सारे दूसरे मुल्कों में जिनका सामना है। खुदा ना ख्वास्ता अगर मसाजिद के जरिए वायरस फैला तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान की न्यूज़ ब्रीफिंग जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिदों में जाना है तो 20 नुकात पर अमल करना होगा। पूरी कौम से कहता हूं घरों में इबादत करें। अगर वायरस फैलेगा तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। रमजान इबादत का महीना है, कौम मसाजिद में जाना चाहती है। टाइगर फोर्स को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने खिताब में गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारा रमज़ान एक इबादत का वक्त है। हमारी कौम मस्जिदों में जाना चाहती है। अब क्या हम इन लोगों को ज़बरदस्ती कहें कि आप मस्जिदों में ना जाएं? और क्या अगर ये मस्जिद में जाएंगे तो फिर पुलिस नमाजियों को पकड़ के जेलों में डालेगी? ये एक आज़ाद माशरे में ऐसी हरकतें नहीं होती। तो हम क्या करने लगे हैं और हमने किया है, हमने उलमा से मुलाकातें की। हमने पहले उनसे बड़ी देर तक मुशावरत की। अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने ज़हन में डाल लें कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल करना है। और अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा और अगर ये फैलती है रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि फिर हमें अपने ये फैसले से पीछे हमें, और ये साइन किया हुआ ये जो 20 नुकात के अंदर कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। आइंदा चंद रोज में लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज़ ब्रीफिंग जिसमें उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में मरबूत स्मार्ट लॉकडाउन लाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन पर तमाम वज़राए आला से मुशावरत हो चुकी है। अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए निज़ाम तश्कील दे रहे हैं। असद उमर पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल दुनिया से कहीं बेहतर है। उन्होंने इस मौके पर यह कहा, इस माहौल के अंदर एक बयानिया वहाँ पर शुरू हो गया, एक अजीब व गरीब मज़ा का खेज बयानिया कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़रिए वो कोरोना से के जो मरीज़ हैं उनको हिंदुस्तान भेज रहा है। तो जो वहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ मोदी साहब ने कर दिया, जिसको पाकिस्तान ने नहीं दुनिया के टेलीविजन ने दिखाया, दुनिया के अखबारों ने दिखाया कि वहाँ पर 10-10, 15-15 हज़ार लोग एक जगह पे जमा कर दिए। जिस तरीके से वबा उन्होंने फैलाई है, पाकिस्तान को ना कुछ करने की जरूरत है ना हमारा। हम तो पहले दिन से वजीर आजम की पहली तकरीर से हम कोशिश करते रहे कि खित्ते के अंदर एक भाईचारे का माहौल हो और ये जो सूरत हाल है, कशीदगी है, उसको कम किया जाए। वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी इकदामात की सिफारिश भी की गई, जबकि सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे में सूबों को शामिल किया जाए और आइंदा 5 साल तक नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी भी आयद करने की सिफारिश की गई। इसके साथ साथ जेर तामीर पावर प्लांट्स पर नजरसानी 25 साल वाले और इससे पुराने प्लांट्स की खरीदारी बंद की जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की त्रिमू हेड वर्क्स झंग आमद। झंग में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोरोना के खिलाफ इक़दामात, इंसदाद डेंगू और गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को त्रिमू हेड वर्क्स के तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। त्रिमू हेड वर्क्स का तौसी मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला की जानिब से हिदायत। मजीद उन्होंने इस मौके पर कहा कि पंजाब में बैराजों की बहाली का काम जारी है। मंसूबे की तकमील से जंग और गिरदोनवाह के इलाकों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खराब कारकर्दगी पर महकमा आबपाशी के एक्सन को
को मुअत्तल करने का हुक्म भी सामने आया। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।